इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। एक बच्चा जब बड़ा होता है, पैदा होता है, तो उसका जो सर्कल है, उसका जो कांटेक्ट है, वो सिर्फ उसके घर परिवार तक सीमित होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपने माइक्रो सिस्टम से बाहर निकलता है, तो अपने विद्यालय जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, और वहाँ उसके दोस्तों से उसकी दोस्ती होती है और उसका ग्रुप बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो समाज में आने लगता है और समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जब समाज मजबूत होता है तो कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति उतनी ही मजबूती और उतनी ही सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ पाता है और ऊंचाइयों को हासिल कर पाता है। कुछ ऐसी ही सोच लिए विप्र फाउंडेशन के लोगों ने इस बार पहल की है और समाज को एक मजबूती देने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है। हमारे साथ विप्र फाउंडेशन के शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अनूठी पहल की गई है, जहाँ पर ये कहें कि व्यापार से जुड़े लोगों को आपने एक मंच प्रदान किया है और समाज को एक मजबूती देने की कोशिश की है। क्या कुछ सोच रही है, कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये विप्र समाज के लिए हिंदुस्तान में हमने पहली बार एक ट्रेड फेयर का आयोजन का जिम्मा लिया है। विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर चैप्टर ने। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। और ये विप्र व्यापारियों का कोई समूह नहीं था आज तक हिंदुस्तान में। ये विप्र फाउंडेशन की इकोनॉमिक फोरम है, विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका हिंदुस्तान में हर जगह चैप्टर्स का फॉर्मेशन चल रहा है। उदयपुर चैप्टर ने ये एक पहल करी है कि एक ट्रेड फेयर लगाया जाए। ये हिंदुस्तान में विप्र समाज का पहला एक पहल है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के जो व्यापारी हैं अपने उत्पाद को प्रदर्शित करें, ताकि हमारा जो मेन मोटो है ब्राह्मण से ब्राह्मण में व्यापार करना, वो फलीभूत होवे। इसके अंदर हमने 80 दुकानें रखी है। ये पहला जो ट्रेड फेयर फतेह स्कूल ग्राउंड पे 30 अप्रैल और 1 मई को जो होने जा रहा है, उसमें 2 डोम है 40-40 दुकानों के, और एक मेडिकल हब है, एक एजुकेशन हब है। हमारा मेन मोटो यह है कि जितने ब्राह्मण समाज के जो व्यवसायी हैं वो क्या व्यवसाय करते हैं, वो सभी एक दूसरे से परिचित हो जाएं। ये हमारा मेन। सर, ये जो ट्रेड फेयर लग रहा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं जो हैं आप मुहैया करवा रहे हैं? क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है कि विप्र इस बार पहली बार इस तरह का आयोजन कर रहा है, तो बहुत सारा अट्रैक्शन जो है वो वीआईसीसीआई की तरफ लोगों का बन रहा है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ खास है जो लोग उसकी तरह से अट्रैक्ट करें? इस ट्रेड फेयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर एक जॉब फेयर का भी हमने एक स्टॉल रखा है, तो जिसमें ब्राह्मण समाज के युवक युवती जो भी नौकरी चाहते हैं वो अपना रिज्यूम देंगे, उनको हम अगले 1 महीने में नौकरी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे विप्र फाउंडेशन की जो एक इकोनॉमिक फोरम है वीआईसीसीआई, उसकी एक एन्युटी पहल और हमने करी है। विप्रम करके एक योजना लॉन्च करी है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट टाइप एक ऑनलाइन पोर्टल है। उसमें कोई भी विप्र समाज की महिलाओं को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके पास जीएसटी नंबर है वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ फ्री में लॉन्च कर सकती है। उससे फ्री उसको ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे और ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं। ये एक अच्छी योजना करी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम विप्र समाज की जो महिलाएं हैं किसी उद्योग से अपने आप को जो एसोसिएटेड हैं वो अपने प्रोडक्ट को उस पर लॉन्च करें। दूसरा, एक वीआईसीसीआई का एक और हमारा एक नारा है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं समाज की, उनको भी सदृढ़ करने का हमारा प्लानिंग है। उसको 2 ही रूप से सदृढ़ कर सकते हैं, या तो हम उसको स्वरोजगार देते हैं या उसको नौकरी देते हैं या उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन दोनों में हमारा प्रयास है। तो हम आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल के थ्रू एक प्रार्थना करते हैं सभी समाज की लेडीज से कि वो अगर कोई भी ग्रसित है या कोई भी परेशान है तो वीआईसीसीआई उदयपुर चैप्टर से संपर्क करें। बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, उस पर क्या कह रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है सबसे पहले शिक्षा। अच्छी शिक्षा से उसकी समझ बढ़ती है, वो अपने आप को समाज में अच्छी तरह से उसको फ्लरिश कर सकता है, चीज़ों को समझने की ताकत बढ़ती है। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य उसका रहना चाहिए। दीर्घायु होगा, स्वस्थ दिमाग होगा तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छे से सोचेगा। दोनों चीज़ें होने के बाद भी अगर आदमी के पास में रोजगार नहीं है तो ये सब चीज़ों का कोई अर्थ निकल नहीं पाता है। तो उसको रोजगार भी होना आवश्यक है। और क्योंकि हम सवर्ण का जाति से आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि आज नौकरी पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो एक समाज का चौथा स्तंभ उभर के आया है, व्यापार। तो हमने यहाँ विप्र मेले के अंदर इन चारों ही स्तंभ का ध्यान रखते हुए अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए और तीनों के लिए हमने काम करना शुरू किया। कितने जो स्टॉल्स हैं वो अब तक हो चुके हैं और क्या टारगेट है आपका, क्या मोटो है इसको लेकर? जैसा शर्मा जी ने बताया 80 स्टॉल हमने बुक करा है और सारे के सारे बुक हो गए हैं अभी। एक इसमें एजुकेशन हब भी लगा रहे हैं और मेडिकल हब भी लगा रहे हैं। जो विप्र डॉक्टर्स हैं जिनके मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएं, दिखाएं और
एजुकेशन हब में जितने भी जो टीचर्स वगैरह जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने बताएं स्थिति। सर, युवाओं को कितना फ़ायदा आप महसूस कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को इस तरह की पहल से जो है वो फ़ायदा हो पाए? जैसा जॉब फेयर एक लगाया जा रहा है जिसमें लेडीज़ को जो नवयुवक हैं हमारे उनको जॉब की जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब यहाँ पूरी की जा रही है और 1 महीने के अंदर हम गारंटी दे रहे हैं कि 1 महीने में जितने भी रिज्यूमे आएंगे सबको जॉब दिया जाएगा। तो समाज को कितना मजबूती जो है वो इस तरह की पहल दे पाएगी, क्योंकि ये इस तरह का पहला आयोजन है जो ब्राह्मण समाज आगे होकर कर रहा है, क्योंकि मजबूती जब समाज द्वारा मिलेगी लोगों को तो एक अलग तस्वीर निकल के आएगी। क्या कुछ कहना चाहिए? ये विप्र ट्रेड फेयर जो हो रहा है ये भारत में नंबर 1 तो होगा ही, समाज में इस तरह का पहला अनूठा आयोजन है। इसमें ये एक्चुअली जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन में कोई ब्राह्मण में इतने कोई व्यापारी नहीं थे। व्यापार के लिए जो हमारे से पहले के जो थे लोग वो सब नौकरी पेशा और सर्विस क्लास में थे, तो व्यापार में हम लोग आए हैं तो हमने ये नई सोच आने वाली पीढ़ी के लिए भी जनरेट की है कि व्यापार में किस तरह की कठिनाइयाँ और जो दिक्कतें आ रही है वो तो हमने सहन कर ली है। हम हमारी जो नई जनरेशन है उसको एक नया सेटअप पूरा तैयार करके देंगे, उनको इस तरह की दिक्कतें और समस्या नहीं आएगी। और ट्रेड फेयर में जो भी उसमें पार्टिसिपेट होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए जो भी वहाँ आएगा उनको हम एक गिफ्ट हैम्पर का भी हमने प्लान किया है। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको उस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। और युवाओं के लिए जॉब फेयर का जो उनके नौकरी और व्यवसाय के लिए उनको आगे की हम ट्रेनिंग भी देंगे। अगर कोई युवा ऐसा चाहता है कि मुझे व्यापार करना है तो उसके लिए भी हमने एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर और ऐसा एक प्लानिंग में चल रहा है कि वो आके हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ब्राह्मणों की उसमें आके और उस व्यापार को देखे और अपने जीवन में उसको आगे लाए, उसका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। सर, VICCI की जो ये पहल है वो क्या सिर्फ इस ट्रेड फेयर तक ही सीमित रहेगी या आगे भी आप लोगों का कोई प्लान है कि भविष्य में कुछ अलग करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे को इस पहल के लिए आमंत्रित किया। झीलों की नगरी भक्तिमती मीरा और महाराणा प्रताप की धरती पर हम विप्र के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला मूल उद्देश्य ये है कि विप्र आपस में परिचयात्मक हो जाए। जैसा कि भाई दिनेश जी ने बताया कि किस तरह लोग आपस में मिलेंगे और बिज़नेस क्लास में हमारी जो पीढ़ी है, जो ब्राह्मण समाज है, वो नौकरी पेशा ज़्यादा रहा है। तो इस तरह के आयोजन अगर हम करेंगे, भारत में पहली बार का प्रयोग है निश्चित रूप से, तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे के बारे में परिचयात्मक हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब एक कदम हमने जब आगे बढ़ाया, आपका जो प्रश्न है उसी के ऊपर कह रहा हूँ कि आपने पूछा है कि ये ट्रेड फेयर के बाद भी हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे। एक लोगों में उत्साह है। पहले हम सोच रहे थे कि हमारा स्टॉल होंगे नहीं, लेकिन आज हमारे पास स्टॉल की इतनी भरमार आने लग गई है कि हमारे को लग रहा है कि एक डोम और लगा देते तो हमारे पास सफिशिएंट हो जाता। फिर भी पहला प्रयास है, इसलिए हमने उसको पहल की है और निश्चित रूप से आगे भी ऐसे और आयोजन करेंगे जिससे हमारा ब्राह्मण बंधु आगे बढ़े और निश्चित रूप से वो प्रगति करे। सर, शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से लोग आ सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में? हमने ये जो पहल करी है ये सभी समाज के लिए है। इसमें विजिटर सभी सर्व समाज से आमंत्रित है। इसमें विजिटर्स में हमने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सभी बच्चे आए। बच्चे के लिए किड्स जोन भी हमने इसमें लगाया है, तो कोई परिवार अपने बच्चों के साथ आना चाहे तो भी आवे। और एक मेले टाइप भी एक आयोजन रखा है, किड्स जोन अलग से रखा है, खाने पीने की स्टॉल्स हैं पेड बेसिस पे, तो ये हमने सर्व समाज के लिए रखा है। तो विप्र फाउंडेशन द्वारा जो ये पहल की गई है वो सर्व समाज को आमंत्रित करती है और आप जुड़िए इसके साथ। जब एक समाज आगे बढ़ रहा है, मजबूती की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो वाकई तस्वीर बहुत ही बदलने वाली होगी। 30 अप्रैल और 1 मई को इसका आयोजन होने जा रहा है, जहां पर बच्चों से लेके महिलाओं तक को भी ध्यान में रखा गया है और हर वर्ग को एक विशेष स्थान जो है वो यहाँ पर दिया गया है। विप्र फाउंडेशन के इस मेले के बारे में आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। कैमरा पर्सन लखन के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।